नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। राजस्थान का कोटा शहर जो शिक्षा के शहर के नाम से भी जाना जाता है, मगर वर्तमान के दिखते हालातों के कारण आज शिक्षा शहर से ज्यादा सोसाइटी शहर के नाम से तब्दील हो गया है और होता भी दिख रहा है, क्योंकि देश भर के छात्र यहाँ अपने भविष्य को नई रूपरेखा देने के लिए तो आते हैं, लेकिन डिप्रेशन की ऐसी गहरी खाई का शिकार हो जाते हैं जहाँ से निकलना तो नामुमकिन होता है। साथ ही आत्महत्या के अलावा रास्ता और कोई उनके पास नहीं रह जाता। जरा विचार करें, जिस शिक्षा के मंदिर के लिए माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर कर देते हैं, मगर उस दौरान क्या कभी वो ये बात सोच सकते हैं कि उनका बच्चा उनसे जीवन भर के लिए दूर हो जाएगा? आत्महत्या के बढ़ते मामले अक्सर सवाल सरकार की नीतियाँ, शिक्षा, छात्र पर हार का डर और भविष्य को उजागर करने वाले मायाजाल का प्रेशर। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? सरकार की नीतियां, कंपटीशन, माता पिता या फिर कोटा का माहौल? क्या है पूरी सच्चाई? देखिए इस रिपोर्ट में। राजस्थान के कोटा में लगातार आत्महत्या के बढ़ते मामले आज जितना चिंतित करने वाले हैं, उससे ज्यादा लोगों में शिक्षा को लेकर के बढ़ते प्रेशर पर है, जिस पर आज शायद कोई सरकार बात नहीं करना चाहती, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार। हर कोई अपनी शिक्षा नीति की बड़ाई करते तालियां बजाते थकते नहीं है, लेकिन शिक्षा के मंदिर में अपना गला घोटने को आज क्यों मजबूर है छात्र? सरकार इस ओर अगर रुक कर ले तो देश में हर दिन 36 छात्र जो आत्महत्या कर लेते हैं वो बंद हो जाए। हैरानी होती है, हमारे देश में पंखे में स्प्रिंग लगाकर आत्महत्या को रोकने पर विचार हो सकता है, लेकिन गले पर प्रेशर ज्यादा, दिमाग पे पड़ता प्रेशर, उस पर विचार नहीं होता। मानते हैं कि शिक्षा जीवन का अभिन्न हिस्सा है, ना तो शिक्षा के बिना कुछ संभव है और ना कभी संभव हो पाया है, लेकिन इन छात्रों में घुलता जहर, जिसका तोड़ निकालने में कोई खासा दिलचस्पी ना तो सरकार की तरफ से दिख रही है, ना समाज में आते बदलाव की ओर से। नीट और जेईई की परीक्षाओं के लिए छात्र छात्राओं को इस कदर उसमें झोंका जाता है जैसे उसके आगे कोई जीवन नहीं। हमारे समाज में आज भी डॉक्टर, इंजीनियर की पढ़ाई को ही सर्वश्रेष्ठ पढ़ाई का दर्जा दिया जाता है, लेकिन कोटा के अंदर पढ़ने वाले छात्र छात्राओं में पढ़ाई का प्रेशर और माँ बाप की हद से ज्यादा अपेक्षाएं भी आज छात्राओं की आत्महत्या का महत्वपूर्ण कारण बनकर के उभर रही हैं। माँ बाप अपने बच्चों की तरक्की के लिए, मतलब डॉक्टर या इंजीनियर बनाने के लिए कर्जा तक ले लेते हैं, और अगर बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए और डर अगर समझें तो छात्रों में यह भी रहता है। नमस्ते, मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अपने गांव से 120 किलोमीटर दूर कोटा में आकर पिछले 3 साल से अध्ययन कर रहा हूं, और मैं यहाँ आने के बाद मैंने देखा कि कोटा में जो पढ़ाई का स्तर है वो काफ़ी अच्छा है। जब मैं शुरू में कोटा आया तो मुझे लगा कि यहाँ आने के बाद काफ़ी मज़ा आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे मुझे कोटा की वास्तविकता और जीवन की सच्चाई पता चली कि कोटा में रहने के लिए जो बच्चे बाहर से आते हैं उनका जो किराया होता है, कमरा किराया काफ़ी महंगा पड़ता है। उसके बाद वहाँ के खर्चा भी लगभग काफ़ी महंगा होता है। तो इसके लिए जो गरीब परिवार के बच्चे होते हैं वो इतना खर्चा नहीं उठा पाते, इसलिए उनके बच्चे जो शिक्षा मिलनी चाहिए उनको नहीं मिल पाती। जब मैं एक बार अखबार पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि कोटा की प्रसिद्ध कोचिंग एलएन के छात्र ने किया सुसाइड। तो मैं पढ़ते पढ़ते उस अखबार की गहराई में गया और मैंने देखा कि उस बच्चे ने सुसाइड करने का कारण बताया कि माता पिता का जो व्यवहार है केयरलेस है। माता पिता की केवल यही आकांक्षा है कि मेरा बच्चा बाहर जाकर आईएएस बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन कोई नहीं देखता कि बच्चा किस परिस्थिति में जी रहा है, किस अध्ययन कर रहा है। बच्चे इसी आकांक्षाओं के प्रति दबाव में आकर आत्महत्या कर लेता है, और रोज़ाना यही खबरें मिलती है कि आज इस कोचिंग के बच्चे ने आत्महत्या की, कल उस कोचिंग के बच्चे ने आत्महत्या की। मेरा एक दोस्त है जो पिछले 2 साल से एलएन में रहकर नीट की तैयारी कर रहा है। मैंने उससे पूछा कि जब तू एलएन पढ़ता है तो तेरे दिमाग में क्या प्रेशर रहता है? तो उसने मुझसे कहा कि मैं कभी भी सिलेक्शन के लिए तैयारी नहीं करता, कि जीवन को कैसे जिया जाता है और कैसे जीना चाहिए, जो हमने गलतियाँ की है उसे कैसे सुधार सकते हैं, इसके लिए मैं तैयारी करता।
जरा सोच के देखिए, जो व्यक्ति डॉक्टर की पढ़ाई लोगों की जान बचाने के लिए कर रहा है, लेकिन आज वह खुद फेल होने के डर से और साथियों के साथ शहर के अंदर माहौल के कारण आज वही छात्र अपनी जिंदगी को खत्म करना ज्यादा बेहतर समझ रहे हैं। आंकड़ों की बात करें तो 2.5 लाख लोग कोटा में पढ़ते हैं, जिसमें यूपी, बिहार सहित विभिन्न हिस्सों में लोग आते हैं, जिनमें पढ़ाई के दौरान 10 में से 4 छात्र आज डिप्रेशन और एंजाइटी के शिकार होते हैं। उनके भीतर चलने वाली व्यथा जिससे कोई भाप नहीं पाता। 27 जून को आदित्य नाम के लड़के ने आत्महत्या कर ली। वह मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट की तैयारी कर रहा था और अपने पीछे एक सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपनी इच्छा से यह कदम उठाया है। यह कोई पहला मामला नहीं है, ऐसे अनगिनत मामले हैं। लेकिन इन सबके बीच शिक्षा की चाह रखना, सफलता को हासिल करना, दोनों बातों के मायने बदल गए, क्योंकि शिक्षा की चाह आज के समय डर की परिभाषा बनती जा रही है। सफलता हासिल से ज्यादा कब्जा करने की होड़ मची हुई है। जहां सरकार शिक्षा की नीति को मिसाल दे रही है, लेकिन उसके भीतर रोजाना युवाओं के दिमाग में हो रहे घाव पर मरहम नहीं लगा रही है। अब कौन समझाए कि बदलाव पंखे में स्प्रिंग लगाने से नहीं होता है, बदलाव घाव को भरने से होता है, अवेयरनेस लाने से होता है। नहीं तो आने वाला समय वो दूर नहीं है जहां भारत की सफल युवा पीढ़ी से ज्यादा युवाओं के आत्महत्या के आंकड़े बढ़ेंगे। यह जिंदगी का वो कड़वा काढ़ा है जो सामने तो रखा है, मगर इस कड़वे का स्वाद के कारण सब नजरअंदाज करते आ रहे हैं, और यही नजरअंदाज की अंधेरी चादर पूरी तरह युवाओं को तोड़ करके रख देगी। जरा सोचिएगा और विचार करिएगा, क्या वाकई कोटा में पढ़ने आए छात्रों के साथ ज्यादती हो रही है या नहीं। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके अपनी राय जरूर साझा करिए।